जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। क्या है ईरान का ये किलर बॉक्स जहां पर अमेरिका एक बार नहीं बार बार हार रहा है और यहीं पर आकर अमेरिका पूरी तरह से हार गया, फंस गया। क्या है हॉर्मुज में सुपर पावर का ईरान से वो टकराव और ईरान की असली ताकत जो इसे किलर बॉक्स बनाती है। आज पूरी कहानी समझ लीजिए, कैसे यहां के दलदल में फंसा अमेरिका ईरान में फिर एक बार युद्ध छिड़ गया। इसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको बार बार, क्योंकि कोशिश अमेरिका की इस किलर बॉक्स को भेदने की और वहां पर आकर हार अमेरिका की हो रही है। कहानी शुरू होती है 4 मई 2026 को। रात का अंधेरा, यूएसएस ट्रक्सटन, यूएसएस मेसन, 2 अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर 15,000 सैनिकों और 100 विमानों के साए में हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहे हैं और ट्रंप ने नाम दिया प्रोजेक्ट फ्रीडम। दुनिया सांस रोक कर देख रही थी। क्या ईरान इन्हें डुबो देगा? क्या अमेरिका हॉर्मुज खोल देगा? लेकिन जो हुआ वो न अमेरिका की जीत थी न ईरान की हार। और यही रणनीति शुरू से अब तक ईरान की रही है, अमेरिका को जीतने से रोकते रहना। आईआरजीसी ने मिसाइलें दागी, ड्रोन भेजे, स्पीड बोट्स उतारी। अमेरिकी सेंटकॉम ने दावा किया कि हमने हर एक खतरे को नष्ट किया। दोनों जहाज भीतर घुसे। इस वक्त अगर ईरान चाहता तो अमेरिकी नेवी डिस्ट्रॉयर को हॉर्मुज में डुबो सकता था, जल समाधि दे सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। इससे फिर से युद्ध पूरी तरह से छिड़ जाता, बात परमाणु युद्ध तक पहुंच जाती। लेकिन सीज फायर चल रहा है। तो 3 दिन बाद जब अमेरिकी नेवी के यही जहाज बाहर निकलने लगे तो ईरान ने फिर से मिसाइलें, ड्रोन और नौकाएं दाग दी। तिलमिला उठे अमेरिकी नेवी के ऑफिसर्स से लेकर के डोनाल्ड ट्रंप तक। कह दिया कि ईरान सनकी मुल्क है। मिसाइलों और ड्रोन्स की चोट ऐसी थी। और आज क्या है? हॉर्मुज फिर से बंद ही है। दुनिया के 20% तेल का रास्ता पूरी तरह से बंद है। अमेरिका इसे नहीं खोल सका है। ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम फेल हो गया है। तो अब सवाल है कि अगर अमेरिका हॉर्मुज में घुस भी गया तो जीत क्यों नहीं पाया और ईरान हारा क्यों नहीं? समझिए, हॉर्मुज की इस खामोश जंग की असली कहानी यहीं से शुरू होती है, किलर बॉक्स की कहानी। लेकिन आपसे गुजारिश कि चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, सबसे पहले यह समझते हैं कि हॉर्मुज को किलर बॉक्स क्यों कहा जाता है। क्यों अमेरिका यहां आकर के हार जाता है? क्यों अमेरिका हॉर्मुज की दलदल में फंसकर रह गया है? हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया की 20% समुद्री तेल और एलएनजी यहां से गुजरते हैं, यह आपको पता है। यह सिर्फ एक जलमार्ग नहीं, दुनिया की अर्थव्यवस्था की नस है और इसी नस पर ईरान का हाथ है और इसी में दबे पड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो सवाल है कि यहां घुसकर भी क्यों वापस हो गए डोनाल्ड ट्रंप के डिस्ट्रॉयर्स, सबसे दुनिया की विशाल नौसेना वाले देश के डिस्ट्रॉयर, लेकिन इसको तोड़ नहीं पाए, इस किलर बॉक्स को। यहां पर हॉर्मुज में विशाल तेल टैंकरों के लिए सिर्फ 2 संकरी शिपिंग लेन्स हैं, नैरो शिपिंग लेन्स। एक अंदर जाने के लिए, एक बाहर निकलने के लिए। समझ लीजिए कि यह सड़क की तरह है, टू लेन वाली रोड। एक से जाना है, एक से आना है। टस से मस नहीं हो सकते। तो फिर हर लेन सिर्फ 2 मील चौड़ी है। पानी उथला है, नीचे चट्टान है और यहां से सुपर टैंकर गुजर नहीं सकते, हिल नहीं सकते। इन्हीं बनाए रास्ते से गुजर सकते हैं। अब देखिए, ईरान ने इन्हीं लेन्स के किनारे 3 द्वीपों को किलों में बदल रखा है। पहला है लारक द्वीप। यह शिपिंग लेन के गले पर चाकू की तरह है, घातक हथियारों से लैस। समझिएगा दोस्तों, क्यों किलर बॉक्स है, क्यों अमेरिका यहां फंसा है और अमेरिका जैसी महाशक्ति इसको क्यों नहीं भेद पा रहा है, हॉर्मुज के किलर बॉक्स को। ईरान ने यहां पर आखिर ऐसा क्या कर रखा है? तो 3 द्वीप हैं। पहला लारक द्वीप
जिसको शिपिंग लेन के गले पर चाकू की तरह मारा जाता है, यह घातक हथियारों से लैस है। दूसरा है केशम द्वीप, यह खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है। IRGC का यह मुख्य सैन्य केंद्र है, जहां जमीन के नीचे अंडरग्राउंड बंकर्स बने हुए हैं और इनमें बैठे हैं एंटी शिप मिसाइलें छिपा कर रखी हुई हैं। और तीसरा अबू मूसा द्वीप, यह ईरान की आंख है। यहां से रडार दुश्मन के जहाजों को तभी ट्रैक करना शुरू कर देता है जब वो बहुत दूर से रुख करते हैं हॉर्मूज का। यानी 3 द्वीप एक ट्रायंगल बनाता है, त्रिभुज बनाता है, और बीच में हर जहाज फंस जाते हैं। यहीं पर ईरान ने बिछा रखा है 4 परती जाल, यानी 4 लेयर ट्रैप। ईरान ने हॉर्मूज को 4 हथियारों का किलर बॉक्स बना रखा है। अब इन द्वीपों के जरिए और पूरे किनारे में ईरान के हॉर्मूज के तट के जरिए कैसे 4 लेयर ये जाल है, ये ट्रैप है, जो इसको किलर बॉक्स बनाता है, जहां पर अमेरिका जैसा सुपर पावर भी नहीं उतर पा रहा। तो इसको समझिए कि कैसे ईरान हॉर्मूज को बंद रखने के लिए 4 तरीके इस्तेमाल करता है। ईरान यहां से नौकाओं, मिसाइलों और ड्रोन से सीधे हमले करता है। यहां छुपे हुए समुद्री माइंस, सैटेलाइट स्पूफिंग, GPS जैमिंग इसे किलर बॉक्स बना देते हैं। इस वजह से यहां से गुजरने वाले जहाजों की बीमा की लागत इतनी बढ़ जाती है, और यह ईरान की रणनीति है कि कोई भी जहाज मालिक जोखिम लेने को तैयार ना हो। ईरान के पास हॉर्मूज के लिए 5000 से 6000 समुद्री माइंस हैं, सी माइंस का भंडार बताया जाता है। और ईरान को एक परफेक्ट माइन फील्ड नहीं चाहिए, बस एक शक पैदा करना काफी है। सिर्फ माइन होने का संदेह और व्यापारिक जहाजों को रोक देता है, यह डर पैदा करता है, और फिर बीमा की दरें आसमान पर पहुंच जाती हैं। और इन माइंस को हटाने के लिए अमेरिकी नौसैनिक को एक लंबे माइन क्लियरिंग अभियान में उलझा सकता है। और यहां पर एक सबसे अजीबोगरीब और कह सकते हैं रणनीति के लिहाज से अमेरिका के लिए शर्मनाक खुलासा सुनिए। अमेरिकी नौसेना के पास माइन क्लियरेंस के लिए सिर्फ 4 एवेंजर क्लास जहाज थे, लेकिन क्या किया अमेरिकी रणनीतिकारों ने, जैसा कि पूरे इस युद्ध में दिख रहा है, एक के बाद दूसरी गलतियां, दूसरी के बाद तीसरी गलतियां, और मुंह की खा रहे हर कदम पर। तो ये माइन क्लियरिंग शिप्स को, एवेंजर क्लास को पहले ही अमेरिका ने हजारों मील दूर भेज दिया। पेंटागन ईरान की हॉर्मूज बंद करने की ताकत को और मंशा को आंक नहीं पाया, और यही आज भारी पड़ रहा है। तो फिर सी माइंस के अलावा दूसरा हथियार क्या है जो किलर बॉक्स बनाता है इस हॉर्मूज को? एंटी शिप मिसाइलें। ईरान की खिलजी फार्स मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है जो यहां पर तैनात है। क्यों मैं कह रहा था कि अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को डुबो सकता था ईरान, लेकिन जानबूझकर छोड़ गया। अगर वो आक्रामक नहीं हो रहा था, कह दिया कि हम हमला नहीं करेंगे, सिर्फ जहाजों को हम देखने और उन्हें बचाने के लिए जा रहे हैं, जो जहाज फंसे हुए हैं, कमर्शियल कंटेनर्स, तो खिलजी फार्स मिसाइल यहां पर तैनात है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। और इस मिसाइल में चलते जहाज को ट्रैक करने वाला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर्स लगा हुआ है। मतलब क्या है? हॉर्मूज 2 वेरिएंट रडार भी हैं। इसका मतलब क्या है? इन दोनों बातों का मतलब यह है कि जो जहाज रडार चलाए उसी को निशाना बना लो, और जहाज को चलने के लिए रडार चलाना होता है पहले। बिना रडार चलाए आप जहाज चला नहीं सकते, तो आपने रडार चलाया और आप शिकार बन गए। यह बनाता है किलर बॉक्स। ईरान ने AI वाले अबू मेहदी क्रूज मिसाइलें भी यहां पर तैनात कर रखी हैं हॉर्मूज में। इसे जमीन की गहराई से छुपकर दागी जा सकती है और दुश्मन के डिस्ट्रॉयर को तबाह कर सकती है। यह यहां तैनात है। तीसरा हथियार मच्छर बेड़ा, मॉस्किटो फ्लीट।
आईआरजीसी नेवी के पास 1,500 से ज्यादा छोटी अटैक क्राफ्ट हैं। 10 टन से कम वजन यानी फुर्तीले 50 से 110 नॉट की रफ्तार से चलने वाले छोटे छोटे बोट्स। ये अमेरिकी डिस्ट्रॉयर के रेडार और फायर कंट्रोल सिस्टम को एक साथ इतने टारगेट देती हैं कि सिस्टम ओवरलोड हो जाए। वहीं ओवरवेलमिंग और सैचुरेशन अटैक जो आपने देखा, 60 दिनों तक कैसे अमेरिका के छक्के छुड़ाता रहा, 40 दिनों तक जब बॉम्बिंग करता रहा अमेरिका। तो ये है यहां पर मच्छर बोट की एक पूरी फौज है। किलर बॉक्स का चौथा हथियार समझिए, आखिरी लेकिन सबसे अहम, जीपीएस जैमिंग, सैटेलाइट स्पूफिंग, जीएनएसएस जैमिंग नेविगेशन को मुश्किल बना देती है। अंधेरे में 2 मील चौड़ी सिर्फ लेन में, जहाजों के लिए 2 मील चौड़ी लेन बहुत कम होती है दोस्तों, और उसमें भी यहां पर उथला समुद्र है। जरा से टेढ़े मेढ़े हुए अगर रास्ता जरा सा भी बिगड़ा भटका तो आप पत्थर से टकरा जाएंगे, आपका पूरा शिप वहीं पर बैठ जाएगा। जो टाइटैनिक के साथ जो हुआ था वही हाल होगा। तो फिर 2 मील चौड़ी लेन में बिना जीपीएस के एक सुपर टैंकर कहां जाएगी? कहीं नहीं जा पाएगी, वहीं फंस जाएगी, वहीं डूबने का खतरा पैदा हो जाएगा। यही ईरान कर रहा है। जीपीएस जैम मतलब आपकी आंखें बंद, आप वहीं के वहीं खड़े हो जाओगे, चल नहीं सकते। तो अब सवाल है कि अगर इतना खतरनाक है ये किलर बॉक्स हॉर्मूज का, ईरान ने इसे इतना खतरनाक बना रखा है, तो अमेरिकी जहाज घुसे कैसे? तो इसका जवाब है, अमेरिका ने 4 मई से महीनों पहले किलर बॉक्स को तोड़ने की एक बार कोशिश भी की। 17 मार्च को सेंटकॉम ने GBU-72 जो 5,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिराते हैं, इनको गिराया। ईरान के कोस्टल लाइन पर, तटीय और भूमिगत मिसाइल साइलों पर गिराए। ये बम 160 फीट मिट्टी में जा सकते हैं नीचे, और 20 फीट सॉलिड कंक्रीट को भी चीर सकता है और अंदर जाकर पूरे ढांचे को तबाह कर देता है। लेकिन बड़ी सच्चाई क्या है? एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आईआरजीसी नेवी को बहुत नुकसान पहुंचा है। वो अभी, लेकिन नुकसान पहुंचा उन बॉम्ब से, लेकिन अभी भी ईरान के पास फास्ट ट्रैक क्राफ्ट्स हैं, समुद्री माइंस हैं, मिसाइलें हैं, ड्रोन हैं, टैक्टिकल एयर डिफेंस के साथ अमेरिकी बलों को रियल थ्रेट देते हैं। और सबसे बड़ा सच, ईरान की रणनीति का पूरा मतलब जीतना है ही नहीं, ये मैं आपको शुरू से बता रहा हूं। मतलब है अमेरिका के मिसाइल स्टॉक पाइल को खत्म करना, लॉजिस्टिक्स को थकाना और पॉलिटिकल पेशेंस को, राजनीतिक धैर्य को खत्म करना, यानी एसिमेट्रिक वॉर। इसको जितना खींचो, खींच सको खींच लो। इसी से अमेरिका हारेगा, उसको जीतने से रोके रखो, और यह बखूबी हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो ईरान की तरफ से यह सस्टेन्ड फ्रिक्शन की स्ट्रैटेजी है। ईरान इसमें पूरी तरह कामयाब हो रहा है। तो 4 मई को क्या हुआ? प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू हुआ। यूएस ट्रक्सटन, यूएसएस मैसन, ये ईरानी हमले झेलते हुए हॉर्मूज को पार तो कर गए, फारस की खाड़ी में भी घुसे। अमेरिका ने आईआरजीसी के 6 स्पीड बोट्स को भी नष्ट करने का दावा किया, लेकिन 5 मई तीनों डिस्ट्रॉयर खाड़ी के अंदर मौजूद थे, बने रहे वहां पर। पश्चिम, और तीनों हॉर्मूज के पश्चिम में यानी फारस की खाड़ी के अंदर तक पहुंच गए, लेकिन इन्हें अंदाजा हो गया कि हॉर्मूज किस तरह का एक किलर बॉक्स है। और फिर 5 मई को ही प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया गया। उनको अंदाजा हो गया कि अगर प्रोजेक्ट फ्रीडम को चलाया तो लौटते समय हमारे डिस्ट्रॉयर सही सलामत नहीं जा पाएंगे। ईरान के जाल में हम फंस चुके हैं, हॉर्मूज के अंदर से पार कर गए, फारस की खाड़ी तक पहुंच गए, तो हमें वापसी यहीं से करनी होगी और ईरान कभी भी इस रास्ते में हमें डुबो देगा। तो ट्रंप ने तुरंत ऐलान कर दिया, प्रोजेक्ट फ्रीडम सस्पेंडेड। अब हवाला तो दिया जाता है कि पाकिस्तान ने अनुरोध किया और कि बातचीत चल रही है,
तो इसलिए हमने बंद कर दिया। तो पाकिस्तान तो पहले से अनुरोध कर रहा है, बातचीत तो बहुत पहले से चल रही है, तो घुसाने की क्या जल्दी थी? ये सब बहाने थे। ये एहसास हो गया अमेरिकी नेवी को कि अगर हमने प्रोजेक्ट फ्रीडम चलाया, अगर हम इन डिस्ट्रॉयर्स के साथ बाकी जहाजों को लेकर यहां से चले तो सबके सब डूबेंगे। ईरान की इतनी तैयारी यहां पर है, ये ईरान ने बता दिया अपने हमलों से। तो फिर 7 मई की रात आती है और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं ये डिस्ट्रॉयर्स, और फिर तीसरा हमला होता है। तीनों डिस्ट्रॉयर हॉर्मुज में गल्फ ऑफ ओमान की तरफ निकल रहे थे, यानी कि वापसी कर रहे थे, तब ईरान ने मिसाइलें, ड्रोन और नौकाएं फिर से दागी। इरादा फिर से वही था, डुबाने का नहीं, बताने का कि खबरदार, एक बार घुस के वापस जा रहे हो, जाने दे रहे हैं, लेकिन हमारी ताकत यह है, इसको भी देखते जाओ। कोई अमेरिकी जहाज नहीं डूबा। अमेरिका ने जवाब में केशम द्वीप और बंदर अब्बास के पास ईरानी मिलिट्री साइट पर हमले भी किए। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान ने डुबोया क्यों नहीं? ये सवाल हर स्ट्रेटजिस्ट, एनालिस्ट पूछ रहे हैं। तो वही बात, ईरान की पूरी स्ट्रेटजी का की फिलॉसफी जो है कि निर्णायक नौसैनिक युद्ध में जीतना नहीं, बल्कि अमेरिकी अभियान को महंगा बनाना, थकाना और राजनीतिक तौर पर दर्दनाक बनाना, जो कि बना हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और फिर अपनी ही शर्त पर वो हार मानेगा, समझौते भी करेगा। और यही हम डोनाल्ड ट्रंप करते भी नजर आ रहे हैं। समझौता ईरान नहीं, अमेरिका करना चाह रहा है। और आज से नहीं, जब से सीज फायर किया है उसके पहले से, 8 अप्रैल के पहले से, महीने भर से ज्यादा वक्त से डोनाल्ड ट्रंप छटपटा रहे हैं कि किसी तरह समझौता हो जाए। ईरान की चाल है, हमला करो, डुबाओ मत, डराओ, थकाओ, लेकिन रेड लाइन मत पार करो कि पूरी तबाही वाली युद्ध फिर से शुरू हो। और यही ईरान कर रहा है। इसी चाल में ईरान की असली जीत छुपी है। दोस्तों, जंग में बहुत तरह की रणनीतियां अपनाई जाती हैं। कभी हमले किए जाते हैं, तो कभी दुश्मन को डराया जाता है, कभी उसे थकाया जाता है। यह सब कुछ चल रहा है। और हॉर्मुज, जहां पर आकर असल में अमेरिका फंसा है, उसको बंद करके और उसको किलर बॉक्स बना करके ईरान लगातार अपर हैंड में है, अमेरिका लगातार रिसीविंग एंड पर है और समझौते के लिए छटपटा रहा है। तो जीता कौन और कहां से जीत हुई ईरान की? इसी किलर बॉक्स से। और कहां से हार हो रही है अमेरिका की? जो सबसे बड़ी हार हम बता रहे हैं, इसी किलर बॉक्स से। और क्यों और कैसे, हमने आपको डिटेल में बताया। अमेरिका चाहता क्या है? हॉर्मुज खोलना, ताकि व्यापारिक जहाज आ जा सके। पूरी दुनिया का दबाव है उसके ऊपर, अपना दबाव है, अमेरिका का दबाव है। लेकिन ईरान क्या कर रहा है? हॉर्मुज को बंद करके बैठा है और हॉर्मुज में घुसने नहीं दे रहा है अमेरिका को। हॉर्मुज में आकर प्रोजेक्ट फ्रीडम को कामयाब नहीं होने दे रहा है। एक भी माइन या ड्रोन स्ट्राइक से क्रू हताहत हो सकते हैं, जहाज महीनों के लिए बाहर हो सकता है, भले वो डूबे नहीं। और ऐसा कर भी चुका है ईरान इतिहास में। 1987 में ईरान ने यूएसएस सैमुअल बी रॉबर्ट्स को माइन से उड़ाया था। यह अमेरिका भूला नहीं है, इसलिए वो गलती नहीं कर रहा है यहां पर। तो 38 साल बाद वही ईरान, वही माइंस, वही हॉर्मुज, और अमेरिका वही गलती अगर उसने दोहराई तो फिर हश्र भी वही हो सकता है। डर अमेरिका को इस बात का है। और इसीलिए हॉर्मुज में न कोई बड़ी जंग हुई छोटी मोटी झड़पों के अलावा, न कोई बड़ा जहाज डूबा, लेकिन इस खामोश जंग में दुनिया के 20% तेल का रास्ता बंद करके ईरान अमेरिका के छक्के छुड़ा रहा है। अमेरिका के हजारों जहाज खाड़ी में कैद हैं। अमेरिका की प्रोजेक्ट फ्रीडम रुकी हुई है और इस खामोश जंग में ईरान साफ तौर पे आगे है। दोस्तों, ये जंग बंदूकों और मिसाइलों से अब लड़ी नहीं जा रही है, क्योंकि वहां पर तो फैसला हो नहीं पाया, अमेरिका की चल नहीं पाई, जितनी कोशिश थी कर ली। अब ये जंग सब्र, स्ट्रैटेजी और एसिमेट्री से लड़ी जा रही है। एसिमेट्री मतलब अंतहीन युद्ध से। ईरान जानता है वक्त उसके पास है, उसके साथ है। हर दिन हॉर्मुज बंद रहे, तेल महंगा हो, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़े, दुनिया
कि अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़े और ये सारे दबाव ट्रंप को झेलने पड़े। तो ट्रंप को डील करनी पड़ेगी और यही हो रहा है। तो आगे क्या होगा? क्या डील होगी? क्या हॉर्मुज खुलेगा? या फिर ईरान की स्ट्रेट अथॉरिटी जो ईरान ने बना ली है हॉर्मुज को परमानेंटली अपने कंट्रोल में रखने की, उसको अमेरिका को मान्यता देनी ही होगी? बताइए दोस्तों, आपकी राय क्या है? और ये विश्लेषण, ये जानकारियां आपको अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।